हेलो एंड वेलकम साथियों। प्यारे साथियों, आ जाते हैं अब एक नई और वीडियो पर, जिस वीडियो में आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस मीटिंग टाइम पर रिलेटेड। मैं इससे पहले 2 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं, जिन वीडियो में मैंने मीटिंग टाइम के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश पूरी की है और उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि मीटिंग टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे नहीं। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जितना टाइम मिला उस आधार पर। अब उन क्वेश्चनों को अगर हम देखें तो क्वेश्चनों को जब हम करेंगे आपको साइड में क्वेश्चन दिख जाएंगे और क्वेश्चनों को आप देखेंगे, इधर मैं उनका सॉल्यूशन करूँगा और देखेंगे उनकी शॉर्ट से शॉर्ट अप्रोच क्या हो सकती है और जितना आपको कॉन्सेप्चुअल बात समझाई सकती है उतनी बात समझाई जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि स्टेशन फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी 2 ट्रेन्स स्टार्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर। पहले बना लेते हैं हम बात को। क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि 2 स्टेशन है हमारे पास, एक स्टेशन है ए और एक स्टेशन है बी। ए स्टेशन से और बी स्टेशन की ओर। अब इसने फिर इसमें बात कही कि टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर चलती है। पहली चलती है 150 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ से जो ट्रेन चलती है उसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर और यहाँ से जो चलती है वो है 130 किलोमीटर पर आवर। फिर ये कहता है रेस्पेक्टिवली व्हेन 2 ट्रेन्स मीट, when 2 train means to each other, it found that one train covers 20 किलोमीटर more than another. Find the distance between A and B. देखो ध्यान से बात समझेंगे। डिस्टेंस पूछा है। अब अगर आपसे ये पूछा गया है कि डिस्टेंस बताओ कितना होगा A और B के बीच का, दूसरा ये कहा है कि फास्टर ट्रेन 20 किलोमीटर मोर कवर करती है। ठीक है, 20 किलोमीटर मोर कवर करती है। ये डाटा हमें प्रोवाइड कराया गया है। इस डाटा से देखो हम कैसे बात करेंगे। अगर हम एक बात देखिए कि इधर से ट्रेन इधर से एक चलती है, एक इधर से चलती है, तो बीच में कहीं यहाँ मिलेगी। अगर बीच में यहाँ मिलेगी तो मीटिंग टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कि दोनों ट्रेन, या इसमें बात को बिल्कुल शो नहीं किया गया, दोनों ट्रेन अगर एक ही टाइम पर चल रही है तो दोनों टाइम मिलने तक सेम टाइम लेंगी। अगर सेम टाइम लेंगी तो उस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट हो गया दोनों के चलने से आगे। अगर टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो उनके कवर्ड, जो रेशियो उनके डिस्टेंस का होगा वही रेशियो उनकी स्पीड का होगा, या जो रेशियो उनकी स्पीड का होगा वही रेशियो उनके कवर्ड डिस्टेंस का होगा। स्पीड का रेशियो क्या है? ए और बी, ए से चलने वाली ट्रेन, बी से चलने वाली ट्रेन, इनकी स्पीड का रेशियो है 150 रेशियो 130। तो आप कहेंगे जी 15 रेशियो 13 है, 15 रेशियो 13 है। यही सेम रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ कवर्ड डिस्टेंस। यही रेशियो किसका है? कवर्ड डिस्टेंस का रेशियो है। अगर यही रेशियो डिस्टेंस का है, यही रेशियो स्पीड का है, तो डिस्टेंस कितना ज़्यादा कवर कर रखा है? 2। लेकिन वो कह रहा है कितना ज़्यादा है? 20। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 20। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 10। अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि ये यहाँ से देखो तो टोटल कितना कवर करेंगी? ये जितना होगा भाई, कुछ इसने कवर किया, कुछ इसने, तो यहाँ से यहाँ तक का यही तो होगा इन दोनों का सम। तो अगर 1 की वैल्यू 10 है तो दोस्तों 28 की वैल्यू कितनी होगी? 280। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इस क्वेश्चन का मेरे साथियों आंसर कितना हो जाएगा? 280 किलोमीटर। चलते हैं अब अपने नए क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है। 2 ट्रेन्स लीव्स पटना एंड दिल्ली फ्रॉम 10 AM एंड 10:30 AM रेस्पेक्टिवली एंड ट्रेवल एट 120 किलोमीटर पर आवर एंड 150 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। यानी कि 2 ट्रेन हैं, एक चलती है दिल्ली से पटना, ये 2 जगह है, ये पटना है, ये दिल्ली है, यहाँ से एक इस और एक इस ओर। ऐसे ही तो बोला है इसने, कहा 2 ट्रेन्स लीव्स पटना फॉर दिल्ली। अच्छा, पटना फॉर दिल्ली, पटना से दिल्ली के लिए लीव करती है 2 ट्रेन, यहाँ से नहीं चलती, यहाँ से एक चलती है 10 AM पर और दूसरी ट्रेन, ये मान लो A थी, ये ट्रेन मान लो B है, 10:30 AM पर। अच्छा जी, फिर क्या कहता है? रेस्पेक्टिवली एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर, इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर
और भाई दोस्तों इसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या कहता है, रेस्पेक्टिवली हाउ मैनी किलोमीटर फ्रॉम पटना विल मीट टू ईच अदर, मतलब पटना से कितने डिस्टेंस के बाद ये एक दूसरे को मिलेगी। देखो समझने की कोशिश करना बात को, जो ट्रेन पहले चल रही है, अब अगर आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन चलेगी तो उस आधे घंटे में पहले वाली ट्रेन कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगी। उम्मीद है ये बात समझ पा रहे हैं भाई, पहले वाली ट्रेन उस आधे घंटे में कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। अगर डिस्टेंस कवर करेगी तो एक बात बताओ, एक घंटे में जाती है 120 किलोमीटर, आधे घंटे में कितना जाएगी 60 किलोमीटर। तो मान लो इसने ये 60 किलोमीटर पहले यहाँ कवर कर लिया, कितना कवर कर लिया 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर कवर करने के बाद अब ये दूसरे वाली ट्रेन ने स्टार्ट किया अपनी 150 की स्पीड से। कितनी स्पीड से? 150 की स्पीड से। तो ट्रेन ए इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 60 किलोमीटर। अब जो दूसरी ट्रेन है वो अपनी रिलेटिव स्पीड से चलेगी और जब तक ये डिस्टेंस कवर नहीं होगा तब तक वो उसे पकड़ नहीं पाएगी या उसे क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो रिलेटिव स्पीड देखो दोनों की कितनी है, तो रिलेटिव स्पीड आप दोनों की बताएंगे। 150 में से इतना गया तो 30 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड है। जो मीटिंग टाइम होगा मीटिंग टाइम वो कितना होगा, वो होगा 60/30। तो आप कह देंगे 2 घंटे। कितना होगा 2 घंटे। लेकिन हमसे उसने ये नहीं पूछा मीटिंग टाइम बताओ भाई दोस्तों, उसने हमसे पूछा कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस कितना, ये 2 घंटे तो वो चली है, कौन 150 वाली, 2 घंटे तो 150 वाली चली है। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं, 2 घंटे तो 150 वाली चली है। अगर 2 घंटे 150 वाली चली है तो आप ये देखो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 × 150, तो आप कह देंगे 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये अप्रोच आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, किस तरीके से नहीं। आप ये अप्रोच अपनाइए, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत इजी आपको बात हो जाएगी। और प्रैक्टिस के लिए जिस भी बुक से आपको ये मिले आप सॉल्व कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, अगर ये एक स्टेशन है P और ये एक स्टेशन है Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 110 किलोमीटर। यहाँ से एक ट्रेन 7 बजे AM पर चलती है और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद देखो क्या कहता है वो, फिर क्या, टुवर्ड्स स्टेशन Q अनदर ट्रेन विल स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर स्टेशन Q। यहाँ से दूसरी ट्रेन चलती है 8 बजे और स्टेशन Q से इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स स्टेशन P। देन मीटिंग टाइम बताना है कि ये कितने टाइम के बाद मिलेंगे। हमने क्या बताना है, मीटिंग टाइम बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक की पॉइंट बताता हूँ। आप क्या काम करेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो आपको दोस्तों एक काम करना है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम कर ले, स्टार्टिंग टाइम सेम कर लेना है कि दोनों एक ही टाइम पर चले। स्टार्टिंग टाइम अगर आप सेम करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि स्टार्टिंग टाइम मस्ट बी सेम। ये सेम होना चाहिए। अगर सेम होना चाहिए तो सेम के लिए हम क्या काम करेंगे, ये 7 बजे चलती है, ये 8 बजे चलती है, तो इसे पहले 1 घंटा चला लो। इसको 1 घंटा चलाओ। अगर इसको 1 घंटा चलाते हैं तो ये कितना कवर कर लेगी, 20 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर लेगा। अभी ये 8 AM पर है, तो यहाँ का कितना बच जाता है, 90 किलोमीटर बच जाता है बीच कर गैप। भाई 20 किलोमीटर इसने कवर कर लिया। अब वो इस पॉइंट पर है ट्रेन P जो यहाँ से चली और 90 किलोमीटर दोनों के बीच का गैप रह गया। अब क्या था मीटिंग टाइम का फॉर्मूला, मीटिंग टाइम का फॉर्मूला था कवर बिटवीन जितना दोनों के बीच का डिस्टेंस है उतना और अपॉन सम ऑफ स्पीड। सम ऑफ स्पीड कितनी है 45। तो आप कहेंगे कि 2 घंटे के बाद मिल जाएगी। कितने घंटे के बाद मिलेगी, 2 घंटे के। लेकिन एक बात समझो, आपने ये 2 घंटे 8 बजे से लिए हैं। आपने ये 2 घंटे किससे लिए, 8 बजे से। अगर वो क्वेश्चन में ये पूछता कि यहाँ से कितनी बात थी, क्यों की तरफ से बात पूछता, क्यों की तरफ से कितना होता, 8 बजे पहले वो 8 AM ये और प्लस 2 घंटे ये, तो इसके हिसाब से तो 10 बजे मिली है ये। लेकिन अगर P से पूछता, P से कितना होता, ये 7 बजे चली थी भाई, 1 घंटा पहले चल ली, तो मीटिंग टाइम बेसिकली कितना होगा,
10 ही आएगा, चाहे आप किससे निकाले या इससे निकाले, क्योंकि इससे आप 7 से लेंगे और 1 घंटा पहले चली हुई थी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम डील करते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात होती नहीं है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता नहीं, बस हमारी अप्रोच और हमारे सोचने का तरीका इनको टफ बनाता है, और ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। उम्मीद है आज के 3 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, और इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को देखने के लिए या ऐसी वीडियोज़ को पाने के लिए आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले कंटेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद।